भारत क्या कर सकता है? सवाल ये आना चाहिए। उनकी जो कहानी है वो तो कर चुके हैं, भारत क्या कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत के पास भी स्ट्रेट वॉर में जीतने के लिए कई चाल है। मसलन पहली, जवाबी टैरिफ दे दनादन। कैसे, बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने इस बीच में कई देशों पर टैरिफ लगाया। कनाडा पर लगाया था, कनाडा ने पलटवार किया, करीब 20 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर उसने भी टैरिफ ठोक दिया। मेक्सिको ने भी ऐसा किया। ब्राजील ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका उनके एल्युमिनियम या स्टील पर टैरिफ बढ़ाएगा तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सवाल ये कि भारत को पीछे क्यों रहना चाहिए? भारत को भी अमेरिका बादाम, अखरोट, सेब, दाल पर टैरिफ बढ़ाना चाहिए। हालांकि इसमें एक समस्या ये है कि इससे ये चीजें देश में भी महंगी हो जाएंगी और इसका असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जो सामान वहां से आ रहा है उसे हम खरीदते हैं, तो टैरिफ बढ़ेगा तो हमें महंगी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये कि ट्रेड डील, बातचीत का रास्ता निकाला जाए। दरअसल 25 अगस्त को अमेरिका से एक बड़ा दल भारत आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत अमेरिका की ट्रेड डील का पहला राउंड पूरा हो सकता है। भारत ने कई रियायतें पहले से दी हैं, जैसे अमेरिका की हार्ले डेविडसन बाइक पर टैक्स घटाया गया, शराब पर टैक्स कम किया गया है। लेकिन खेती और दूध जैसे मुद्दों पर शायद भारत नहीं झुकेगा। एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, वो पहले धमकाते हैं फिर नरम हो जाते हैं। हो सकता है कि आखिर में टैक्सेस 10-15% रह जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो हमने शुरुआत में कहा कि आप ट्रंप या अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका भारत का, ये सच है, सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन भारत को अब आगे देखना होगा। भारत को यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों और आसियान देशों के साथ संबंध और बढ़ाने होंगे। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक व्यापार समझौता किया, वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ समझौते किए। इन बाजारों में भारतीय सामानों की मांग बढ़ाकर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने घर को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई झटका आता है तो सबसे पहले घर मजबूत होना जरूरी है। सरकार को निर्यात करने वालों को टैक्स छूट, सब्सिडी और सस्ते लोन देकर उनका हौसला बढ़ाना होगा, ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। रुपया मजबूत रखना जरूरी है, जिससे डॉलर के मुकाबले हमारी ताकत कम ना हो। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि हम बाहर से चीजें कम मंगवाएं और देश में ज्यादा बनाएं। यही असली मजबूती की पहचान होगी। इसके अलावा कूटनीतिक फैसले करने होंगे। भारत हमेशा से अपने फैसले खुद करता आया है। इस बार भी कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की हर हाल में रक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे रहे हो, भारत ये जानता है कि अमेरिका में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं। भारतीय टेक और बिजनेस की धमक वहां पर भी है और इनकी आवाज को अमेरिका की सरकार पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं चीन के बढ़ते असर से अमेरिका डरा हुआ है। उसे पता है कि चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत उसे है। अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होगा, जिससे वहां की जनता और कंपनियां भी विरोध करेंगी। असल बात यह भी है कि ट्रंप की धमकी कोई नई नहीं है, बस भारत थोड़ा बदला है। अब भारत को चाहिए कि आत्मनिर्भरता को ही रणनीति बनाया जाए। भारत के सामने जो चुनौती है वो एक मौका भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से आप कह सकते हैं, खुद को और मजबूत बेहतर बनाने का। अमेरिका पर भरोसा हमेशा से भारत के नुकसानदायक रहा है। ऐसे में भारत को अब अपनी फैक्ट्रियों, अपने प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना चाहिए, ताकि बाहर से सामान मंगाने की जरूरत कम हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भर सोच और समझदारी वाली रणनीति में है, जो बात मायावती ने भी कही। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और लाखों स्टार्टअप भारत को हर दिन मजबूत बना रहे हैं। आज भारत सिर्फ खरीदार नहीं, दुनिया की टेक्नोलॉजी, दवाएं और टैलेंट देने वाला देश है। क्वाड से लेकर ब्रिक्स और G20 जैसे बड़े मंचों पर भारत की साख बढ़ी है और अमेरिका भी जानता है कि भारत का IT सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। यही तो भारत का असली ट्रम्प कार्ड है। ट्रंप की पहले भी आदत रही है, धमकी दो। भारत ने अमेरिका की धमकियां 1998 में झेली थी और अब भारत 1998 के मुकाबले काफी मजबूत है। इस बार भारत झुकेगा नहीं, बल्कि चालाकी से ट्रंप की हर चाल का जवाब देगा। कुल मिलाकर कहें तो डोनाल्ड ट्रंप का 25% टैक्स और पेनल्टी वाला ऐलान भारत के लिए झटका जरूर है, लेकिन भारत के लिए हार का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका है। ट्रंप की रणनीति साफ है, धमकाओ, दबाव बनाओ, फिर सौदे की टेबल पर शर्तें मंगाओ। लेकिन ट्रंप को इस बार भारत को दिखाना चाहिए कि वो 1998 या 1971 वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, रक्षा, कूटनीति, हर मोर्चे पर हम मजबूती से खड़े हैं। हमें आज अमेरिका के भरोसे पर नहीं चलना है, ना हमें डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से घबराना है। जवाबी टैक्स, नए बाजार, घरेलू उत्पादन, डिजिटल ताकत, ये हमारे हथियार हैं। समझदारी के साथ एक अवसर के तौर पर हमें इनके साथ आगे बढ़ना है और भारत को मजबूत बनाना है। भारत को अब हर चाल सोच समझ कर चलनी है, ताकि नुकसान कम हो, असर ज्यादा हो। ट्रंप
भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन असली जवाब हमारे अपने स्टार्टअप, किसानों, इंजीनियरों और उद्यमियों की ताकत से। और हाँ, हमें यह भी समझना है कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, हम भारतीयों की भी है। अगर हम सब साथ खड़े होंगे तो दुनिया की कोई धमकी हमारे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। वक्त है विदेशी चीजों की अंधी दौड़ छोड़कर भारतीय ब्रांड्स को अपनाने का, मेक इन इंडिया को सच में ताकत देने का। ट्रम्प चाहे जितने ट्वीट करें, भारत की असली ताकत तभी है जब हम उसमें एकता, आत्मविश्वास और धैर्य देखें। अब सवाल इसलिए ये नहीं कि सरकार क्या करेगी, वो जो करेगी करेगी, लेकिन क्या हम और आप भी तैयार हैं देश के लिए छोटा लेकिन एक बड़ा कदम उठाने के लिए, भारत को प्रायोरिटी देने के लिए, भारतीय सामानों को प्रायोरिटी देने के लिए? लेट्स सी हाउ इट गोस। आप क्या सोचते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान कर पाएंगे? हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी जो हमने सुना पढ़ा जाना वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप साहब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे और शायद टैरिफ कम कर जाएंगे। लेकिन भारत क्या फिर से ट्रंप पर भरोसा करेगा? मुझे लगता है अमेरिका वो देश है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। और वही जो शुरुआत में हमने कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका या ट्रंप ने